अर्चना, आशु और राहुल तीनों बहन भाई होते हैं। अर्चना सबसे बड़ी होती है। उसके बाद राहुल और आशु होते हैं। अर्चना के मम्मी पापा एक बस दुर्घटना में कुछ दिन पहले ही गुजर गए। अर्चना के पापा मेहंदी आर्टिस्ट थे। वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाते थे। वो एक शादी के फंक्शन में मेहंदी लगाकर लौट रहे थे कि उनकी बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें अर्चना के मम्मी पापा दोनों गुजर गए। जैसे तैसे तीनों बहन भाइयों ने अपने आप को संभाला। राहुल, आशु, तुम दोनों इधर आओ। सुनो, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन भाई जैसे पहले अपनी पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही अपनी पढ़ाई जारी रखें। पर दीदी, ये कैसे पॉसिबल होगा? हमारे मम्मी पापा तो गुजर गए। अब हमें पैसों की भी दिक्कत होगी। उसकी फिक्र तुम लोग मत करो, मैं कोई काम ढूंढ लूंगी। बस तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करना कि हमें आगे किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो क्या दीदी तुम पढ़ाई छोड़ दोगी? हाँ, अभी फिलहाल के लिए मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। अगले साल मैं फिर से एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई चालू करूंगी। और वैसे भी मेरा तो पढ़ाई का 1 साल ही बचा है ना, मैं दोबारा से बीए में एडमिशन ले लूंगी। ठीक है दीदी, हम भी पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन देने का काम कर लेंगे। हम सब मिलकर काम करेंगे। उसके बाद अर्चना जॉब ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। फिर एक दिन वो परेशान होकर अपनी एक दोस्त के घर चली जाती है। अरे अर्चना, तू तो गायब ही हो गई, कितने दिनों बाद मिली है। तुझे तो पता ही है, जब से मम्मी पापा गुजरे हैं तब से मैं काम ढूंढ रही हूँ पर कहीं नौकरी नहीं मिल रही। पर तुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? मतलब नौकरी नहीं ढूंढूंगी तो घर कैसे चलेगा? अर्चना, तू भूल गई कि तू कितनी अच्छी मेहंदी लगाती है। तो तू मेहंदी लगाने का काम शुरू क्यों नहीं करती? अंकल ने तुझे मेहंदी लगाना सिखाया हुआ है ना। पापा तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाते थे, मैं उन जैसी अच्छी मेहंदी नहीं लगा सकती। क्यों? तू भूल गई पिछले साल जब तूने शालू की शादी पर मेहंदी लगाई थी तो सबने कितनी तारीफ करी थी। हाँ, तू सही कह रही है। चल देखते हैं, मैं मेहंदी का काम ही शुरू कर लेती हूँ। बीच बीच में जॉब भी देखती रहूंगी, कम से कम खाली तो नहीं बैठूंगी ना। चल तू बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। फिर दोनों दोस्त चाय पीने लगते हैं। अर्चना मन ही मन सोचती है कि हाँ, मैं अपना पुश्तैनी काम भी तो कर सकती हूँ। राहुल और आशु, मैं अब रोजाना दोपहर से शाम तक किले के पास वाली जगह पर बैठकर मेहंदी लगाऊंगी। वहां पर टूरिस्ट आते रहते हैं, अच्छी कमाई हो जाएगी। क्या हुआ दीदी, जॉब नहीं मिल रही क्या? नहीं, इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती है। मैं इतने दिन खाली नहीं बैठ सकती, मुझे काम करना ही है। वरना थोड़े से पैसे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर अगले दिन से अर्चना अपना मेहंदी का सारा सामान लेकर कीप में मेहंदी भरकर किले के पास बैठ जाती है। वहां पर और भी मेहंदी वाले होते हैं। यहाँ तो काफी सारे मेहंदी वाले पहले से ही हैं और कितनी अच्छी मेहंदी लगा रहे हैं। पता नहीं कोई मुझसे मेहंदी लगाएगा भी या नहीं। तभी वहां एक ग्राहक आती है। मेहंदी लगाओगी? हाँ जी, बिल्कुल लगाऊंगी। कितना लोगी 2 हाथों पर मेहंदी का? एक हाथ 100 रुपए का। मुझे बहुत ज्यादा मेहंदी नहीं लगवानी, 150 में दोनों हाथों पर मेहंदी लगा दो। ठीक है मैडम, आप बैठिए, मैं मेहंदी लगाती हूँ। अर्चना ने उसके हाथों पर मेहंदी लगा दी। उस औरत को अर्चना का मेहंदी का डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। मेहंदी का डिजाइन तो तुमने बहुत अच्छा डाला है, पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा, लगता है तुम नई नई आई हो। हाँ, आप मेरी पहली कस्टमर हो। ग्राहक अर्चना को पैसे देकर चली जाती है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी अर्चना के पास कोई दूसरा कस्टमर नहीं आता। फिर वो घर चली आती है। अर्चना दी, कैसा रहा आज आपका पहला दिन? कुछ खास नहीं, एक ही कस्टमर आई, वहां और भी मेहंदी वाले हैं। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं काम कर लूंगी। आप बहुत बहादुर हो दीदी, मुझे पता है आप कर लोगे। चलो आप आराम करो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। अगले दिन अर्चना फिर अपना मेहंदी का सामान लेकर किले के पास बैठ जाती है और तभी वहां एक हस्बैंड वाइफ आते हैं। सुनो, मुझे भी मेहंदी लगवानी है। तुम मेहंदी को देखते ही क्यों मेहंदी लगाने के लिए बोल देती हो? हमेशा तुम्हारा यही रहता है। प्लीज ना, लगवाने दो। ओके बाबा, तुम तो वैसे भी मानोगी नहीं। चलो लगवा लो, मैं अभी आता हूँ। और उसके बाद उसका हस्बैंड वहां से चला जाता है और वो अर्चना से, सुनो,
क्या तुम्हें मारवाड़ी मेहंदी लगानी आती है? हाँ, मुझे मारवाड़ी मेहंदी लगानी आती है। चलो, पहले मेरे एक हाथ में मारवाड़ी मेहंदी लगाओ, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं दूसरे हाथ पर भी लगवाऊंगी। ठीक है मैम, मैं आपको मारवाड़ी मेहंदी लगाती हूँ। अर्चना उसके हाथ पर मारवाड़ी मेहंदी लगाने लगती है। मेहंदी का डिजाइन इतना सुंदर होता है कि आसपास आने जाने वाले लोग भी रुककर मेहंदी देखने लगते हैं, और उन्हीं में से एक आदमी काफी देर से अर्चना को देखता रहता है कि वो कितने सुंदर और कितने तरीके से मेहंदी लगा रही है। वो उसका डिजाइन देखकर बहुत ही प्रभावित होता है और मेहंदी देखने के बाद वहां से चला जाता है। तुमने सच में बहुत सुंदर मारवाड़ी मेहंदी लगाई है। असल में यहाँ पर मारवाड़ी मेहंदी नहीं आती किसी को भी लगानी, और जो कोई लगाता भी है तो वो ऐसा डिजाइन तो नहीं डालता। थैंक यू मैम, आपको मेरी मेहंदी पसंद आई। मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, उनके आने पर ही मैं दूसरा हाथ लगवाऊंगी। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है। वो मेहंदी देखता है, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। मुझे दूसरा हाथ भी लगवाना है। सॉरी डियर, मम्मी का फोन आया है, घर बुला रही हैं। दूसरा हाथ तुम बाद में लगवा लेना। वो आदमी बगैर मेहंदी का रेट पूछे 500 रुपये अर्चना को दे देता है। ये तो ये तो ज्यादा है, 250 रुपये बनते हैं। तुम मुझे 200 रुपये वापस कर दो। 50 रुपये तुम अच्छी मेहंदी लगाने के रख लो। अर्चना 200 रुपये वापस कर देती है। 300 रुपये में एक हाथ लगाकर अर्चना को थोड़ा सा आत्मविश्वास होता है। फिर एक दो ग्राहकों को मेहंदी लगाकर अर्चना घर आ जाती है। आपका दिन कैसा रहा दीदी? आज का दिन अच्छा था। आज एक ग्राहक ने मेरी मेहंदी की बहुत तारीफ की। करेगा क्यों नहीं, मेरी दीदी मेहंदी ही इतनी अच्छी लगाती है। फिर तीनों भाई बहन आपस में बैठकर बातें करते हैं। अगले दिन फिर अर्चना अपना सारा मेहंदी का सामान लेकर किले पर पहुंच जाती है। वहां ग्राहक आते हैं, अर्चना से मेहंदी लगाते हैं और अर्चना की मेहंदी की तारीफ भी करते हैं। अब रोज अर्चना का यही एक रूटीन बन जाता है। वो किले पर मेहंदी लगाने आती और ग्राहकों को मेहंदी लगाकर घर चली जाती। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी आकर अर्चना के सामने रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा। उसके खाते प्लास्टर होता है, जिसका नाम सौरभ होता है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम अर्चना है और मैं मेहंदी लगाने का काम करती हूँ। मेरा नाम सौरभ है और मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। मैं कई बार यहाँ से गुजरा और मैंने आपकी मेहंदी के डिजाइनों को देखा है। आप कमाल की मारवाड़ी मेहंदी लगाती हैं। आज मैं आपके पास एक काम के लिए आया हूँ। हाँ जी, बोलिए क्या काम है। जैसा कि आप देख रही हैं कि मेरे सीधे हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है। असल में कल मैं अपने बाथरूम में गिर गया तो मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है, जिस वजह से ये प्लास्टर लग गया है। लेकिन कल मुझे एक शादी के फंक्शन में मेहंदी लगानी थी। अब हाथ टूट जाने की वजह से मेहंदी नहीं लगा पाऊंगा, तो मैं आपसे इस सिलसिले में मिलने आया था। क्या तुम कल मेरे साथ चलकर वहां पर मेहंदी लगा सकती हो? मैं तुम्हें उसके लिए अच्छे पैसे दूंगा। कितने लोगों को मेहंदी लगानी है और किस टाइम तक लगानी है? देखो, तुम कल अकेली नहीं होगी वहां पर मेहंदी लगाने वाली। एक और मेहंदी लगाने वाला होगा तुम्हारे साथ, पर उसका मारवाड़ी मेहंदी पर हाथ साफ नहीं है और दुल्हन को मारवाड़ी मेहंदी ही लगानी है, उसकी बहन, मम्मी, बुआ और मौसी को भी। अब तुम बताओ, इतनी मेहंदी लगाने के तुम क्या चार्ज करोगी? देखिए सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो यहाँ बैठकर मेहंदी लगाती हूँ और अपना और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखती हूँ। आपको जो ठीक लगे आप दे दीजिएगा। मैंने तुम्हारा डिजाइन देखा है, मुझे बहुत पसंद आया है। तुम मेरे साथ लाइफ टाइम काम कर सकती हो और मैं तुम्हें कल की मेहंदी के लिए 10,000 रुपये दूंगा। 10,000? चलो ठीक है, 12,000 दूंगा और तुम्हें यहां से मेरा ड्राइवर लेकर भी जाएगा और तुम्हारे घर छोड़कर भी आएगा। अब तो ठीक है ना? प्लीज मना मत करना। ठीक है सर, आप मुझे बता दीजिए कि कल आप कितने बजे आएंगे। मेरा यह ड्राइवर तुम्हें 2 बजे लेने आ जाएगा। वो वहां से चला जाता है और अर्चना खुशी से सामान समेटकर घर पहुंच जाती है और राहुल और आशु को बताती है कि उसे एक बहुत बड़ा काम मिला है। अगले दिन सौरभ का ड्राइवर अर्चना को लेने आता है और अर्चना अपना मेहंदी का सामान लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। फिर वो वहां पहुंचती है जहां मेहंदी लगानी होती है। इतना बड़ा आलीशान घर देखकर अर्चना बहुत हैरान होती है कि वो इतने बड़े लोगों को मेहंदी लगाने आई है। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे कहने पर यहाँ आई हो। बाहर लॉन में सबको मेहंदी लगानी है। मेहंदी का फंक्शन चल रहा है, पहले तुम दुल्हन को मेहंदी लगाना। जी सर, मैं लगा लूंगी।
और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे तुम वहां पर बैठकर मेहंदी लगाती हो, बिल्कुल नॉर्मल होकर यहाँ पर भी मेहंदी लगाना। फिर अर्चना सबको मेहंदी लगाती है। मारवाड़ी मेहंदी के डिजाइन देखकर सारी औरतें बहुत खुश होती हैं और कुछ औरतें और भी आ जाती हैं कि हमारे भी मेहंदी लगा दो। फिर सौरभ की मदद से अर्चना सबको मेहंदी लगाती है। अर्चना बस करो, तुम बहुत थक गई हो, कुछ खा लो, फिर तुम्हें ड्राइवर घर छोड़कर आ जाएगा। थैंक यू सर, मुझे अच्छा लगा यहाँ पर काम करके। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ ही काम करोगी। तुम बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो, तुम एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो और मैं आर्ट की कदर करता हूँ। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी? जी सर, अब मैं ज़रूर करना चाहूँगी। और फिर सौरभ अर्चना को 12,000 रुपए दे देता है और दुल्हन की माँ अर्चना को काफ़ी सारे गिफ्ट देकर भेजती है। घर पहुंचकर अर्चना अपने बहन भाइयों को सारे गिफ्ट देती है और बोलती है कि सौरभ सर ने बोला है कि मैं आज से उनके साथ काम करूंगी, तो अब तुम दोनों को किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए हर वक्त खड़ी रहेगी। हमें पता था हमारी दीदी बहुत कामयाब होगी और दीदी हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमें पता था दीदी, हमारी दीदी बहुत कामयाब होगी और दीदी हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। और फिर तीनों शादी में मिले गिफ्ट को देखने लगते हैं।